हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस की थी। उसी में अब एक रिएक्शंस है, रिएक्शंस ऑफ अमोनो एसिड्स। सबसे पहले तो अमोनो एसिड्स होते क्या हैं? वो कंपाउंड्स जो अमोनिया में किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमने एग्जाम्पल दिया था NH4Cl बिहेव करता है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। वो क्या देता है? NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो वो लिक्विड अमोनिया की क्या दे रहा है? कैटायन करेक्टरिस्टिक्स दे रहा है। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? अमोनो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब जो ये अमोनो एसिड्स हैं, जैसे कि नॉर्मल एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, वैसे ही अमोनो एसिड्स भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं? सॉल्ट, सॉल्वेंट और हाइड्रोजन। जैसे कि नॉर्मल एसिड है, जब वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल किसकी तरह बिहेव करेगी? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और एसिड को रिड्यूस कर देगी फ्रॉम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम अमोनो एसिड की बात करें तो जब मेटल अमोनो एसिड से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो मेटल एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस दिस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसको रिड्यूस करेगी और किस में कन्वर्ट कर देगी? सॉल्वेंट और हाइड्रोजन में, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ होगा। मैग्नीशियम भी अमोनो एसिड्स यानी अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगी एंड मैग्नीशियम विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस दिस अमोनो एसिड्स, ठीक है, इनटू अमोनिया एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड इटसेल्फ गेट्स कन्वर्टेड इनटू MgCl2। और खुद का इसका क्या हो रहा है? मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और अमोनो एसिड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। हियर मेटल इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो नॉर्मल एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, सिमिलरली हमारे पास जो मेटल्स हैं अमोनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे नॉर्मल मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है। नेक्स्ट इज Na2O कि जब अमोनो एसिड्स मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट, सॉल्वेंट एंड वाटर। ठीक है, तो जब मेटल अमोनो एसिड से रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉल्वेंट रिलीज होता है और सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट और सॉल्वेंट तो इसमें भी रिलीज हो रहा है जब मेटल ऑक्साइड अमोनो एसिड से रिएक्ट करती है, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। सिमिलरली जब कोबाल्ट ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो मेटल ऑक्साइड, ये भी जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म सॉल्ट, सॉल्वेंट एंड वाटर। सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम हैलाइड इन लिक्विड अमोनिया, जो अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ दिस अमोनो एसिड NH4X इन लिक्विड अमोनिया में बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिलेन एंड आर्साइन। ठीक है, तो जो अमोनियम हैलाइड है इन लिक्विड अमोनिया वो किसको प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है? सिलेन और आर्साइन को प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। सिलेन इज SiH4 एंड आर्साइन इज AsH3। Now Mg2Si reacts with NH4Br which is an amino acids in the presence of liquid ammonia leads to the formation of SiH4 plus MgBr2 plus ammonia। ठीक है, again Na3S reacts with NH4Br which is an amino acid in the presence of liquid ammonia leads to the formation of AsH3 which is arsine plus NaBr plus ammonia। ठीक है ना, तो ये जो अमोनो एसिड है NH4X, इसका एप्लीकेशन क्या है? सिलेन और आर्साइन को प्रोड्यूस करने में। नाउ रिएक्शंस ऑफ अमोनो बेसिस। अब अमोनो बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं? जैसे कि KNH2 है, मेटल साल्ट जब KNH2 यानी अमोनो बेसिस से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ KNO3 एंड AgNH2। ये रिएक्शन आपको एज इट इज़ क्रैम करनी है कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम अमाइड से रिएक्ट करता है तो AgNH2 बनता है विच इज़ सिल्वर अमाइड। और जो मेटल साल्ट हैं वो अमोनो बेसिस से रिएक्ट करते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। अब जो सिल्वर अमाइड है उसमें जो अमाइड ग्रुप होता है उस पर NH2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम लेड
आयोडाइड को KNH2 से रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे KNH2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अमोनो बेसिस की तरह, एंड दीज आर मेटल साल्ट्स। सो दीज अमोनो बेसिस रिएक्ट विद द मेटल साल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड इमाइड। इमाइड यानी NH2 नेगेटिव यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस Ki प्लस HI। तो ये रिएक्शन आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कंप्लीट द रिएक्शन पे पूछा जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे BiI3 है विच इज़ ऑल्सो मेटल साल्ट्स रिएक्ट्स विद KNH2 विच इज़ अमोनो बेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बिस्मुथ नाइट्राइड। BiN नाइट्राइड क्या होता है, N3 नेगेटिव ग्रुप होता है, प्लस Ki प्लस 2HI, ठीक है। तो बिस्मुथ नाइट्राइड क्रिएट होता है, यहाँ पे Ki और 2HI बनता है। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन इज HgI2 that is metal salts plus KNH2 which is ammono basis in the presence of liquid ammonia leads to the formation of Hg3N2 which is mercuric nitride plus Ki plus ammonia। तो ये जो सारी रिएक्शंस है ये अमोनो बेसिस की, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। और इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कंप्लीट द रिएक्शन पे पूछा जा सकता है कि आपको रिएक्टेंट दे देंगे और आपको प्रोडक्ट लिखना है। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अमोनो बेसिस। नाउ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स डबल डिकम्पोजिशन। इसमें हम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे जो दो साल्ट लेते हैं दोनों का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स डबल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे AgCl का भी डिकम्पोजिशन होता है और बेरियम नाइट्रेट का भी डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ BaCl2 प्लस AgNO3। अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट का भी जो है डबल डिकम्पोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ LiCl एंड अमोनियम नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट ऑल्सो रिएक्ट्स विद अमोनियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयोडाइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। Strontium nitrate also reacts with ammonium bromide in the presence of liquid ammonia leads to the formation of strontium bromide and ammonium nitrate, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपको लर्न करनी है। इसमें हमने दो साल्ट ले लिया, अगर हम लिक्विड अमोनिया ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी और दोनों साल्ट का डबल डिकम्पोजिशन होगा। तो एक साल्ट का कैटायन दूसरे साल्ट के एनायन के साथ कंबाइन होगा और फर्स्ट साल्ट का जो एनायन है दूसरे साल्ट के कैटायन के साथ डिकम्पोज कंबाइन होगा। तो दोनों इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। तो एक तो प्रेसिपिटेट बनेगा और दूसरा सिंपल सॉल्ट बनेगा। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया ये भी आपको एज इट इज़ गो थ्रू कर लेना इसको। नाउ मैनी मेटल सल्फाइड्स, अगर मेटल सल्फाइड की बात करें, कैन बी प्रेसिपिटेटेड इन liquid ammonia. Metal sulfide can be precipitated in liquid ammonia by ammonium sulfide from nitrate solution of metals. अगर हम nitrate solution of metal को ammonium sulfide के साथ ट्रीट करेंगे in the presence of liquid ammonia तो हमें क्या मिलेगा, metal sulfide मिलेगा और उसके precipitate मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये रिएक्शन होगी। ammonium sulfide plus copper nitrate in the presence of liquid ammonia leads to the formation of copper sulfide and ammonium nitrate. And ammonium sulfide plus cadmium nitrate in the presence of liquid ammonia leads to the formation of cadmium sulfide and ammonium nitrate. तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है। ये एज इट इज़ आपकी बुक में दी गई है। नाउ अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ऐसी सोल्वोलिसिस रिएक्शन जो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हो उसको हम क्या बोल देते हैं, अमोनोलिसिस रिएक्शन और अमोनोलिटिक रिएक्शन विच आर एनालोगस टू हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के एनालोगस हैं। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जब हम कराते हैं तो जैसे कि अगर दो वाटर मॉलिक्यूल को हम रिएक्ट कराएं और जब इसका ऑटो आयनाइजेशन होता है तो एक मोल हाइड्रोनियम आयन का प्रोड्यूस होता है और एक मोल हाइड्रोक्सिल आयन का प्रोड्यूस होता है। वहीं अगर हम दो की बजाय 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लें तो एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होने के बजाय कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे और 2 OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। अगर हम 4 मोल्स ऑफ वाटर लेने की बजाय 8 मोल्स ऑफ वाटर ले लें तो कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, 4 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे और 4 OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद SiCl4 को जब हम 8 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे और उसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे तो SiOH4 प्लस 4 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो SiCl4 रिएक्ट्स विद 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब जो 8 मोल्स ऑफ वाटर है वो क्या देगा, 4 हाइड्रोनियम आयन देगा और 4
OH नेगेटिव आयन देगा। तो जो 4 OH नेगेटिव आयन होंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्वेंट का जो एनायन पार्ट है वो मेटल के साथ कंबाइन होता है और जो रेस्ट पार्ट है वो प्रोडक्ट में आता है। तो यहाँ पे SiCl4 में Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव। तो हमारे पास क्या बनेगा, SiOH होल 4 प्लस प्रोडक्ट में क्या आएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे जो कैटायन की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होएगी। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी। अब 8 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं तो कितने देंगे, 4NH4 पॉजिटिव देंगे और 4NH2 नेगेटिव देंगे। ठीक है, अब जो एक NH2 है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 4 Cl को कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, 4 NH2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, टेट्रा अमीडो सिलेन बनेगा प्लस 4NH4 पॉजिटिव, यानी कैटायन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ये कैटायन कहाँ से आया है, सॉल्वेंट से, प्लस 4Cl नेगेटिव रिलीज होंगे। तो ये रिएक्शन आपको करनी है। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इन रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, अमोनोलिसिस रिएक्शन। इन रिएक्शन को हम बोल देते हैं अमोनोलिसिस रिएक्शन। जैसे कि हम टेट्रा अमाइड सिलेन लेते हैं, अगर हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड रीअरेंजमेंट मीन्स रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर हम इसको रखें तो इसमें बॉन्ड रीअरेंजमेंट होंगी, और जब बॉन्ड रीअरेंजमेंट होंगी तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो हमारे पास जो NH2 था, जैसे NH2 4 था, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, NH2 रह जाएगा और यहाँ पे NH रह जाएगा। तो जो NH है वो क्या है, इमीड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और NH2 2 बार हैं तो हम इसको 2 बार लिख देंगे ऐसे, NH2। ठीक है, तो SiNH NH2 ट्वाइस। अब उसको अगर हम ओवर हीटिंग कर देंगे 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगेन बॉन्ड रीअरेंजमेंट होंगी, बॉन्ड रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। और अगर बॉन्ड रीअरेंजमेंट होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, Si3N4, और ये क्या होता है, नाइट्राइड। मीन्स Si3N4 बनेगा तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नाइट्राइड बोल देते हैं। In a monolysis, an atom or ion from a substance is replaced by a nitrogen containing radical or ion, example NH2। अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी हम स्टार्टिंग में कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें जो एटम और आयन है किसी भी सब्सटेंस का, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग रेडिकल से या फिर आयन से। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रेडिकल और आयन से रिप्लेस हो जाएगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग रेडिकल और आयन हमारे पास यहाँ पे क्या है, NH2 डबल बॉन्ड NH ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, सम अमोनोलिटिक रिएक्शंस आर दिस। अब अमोनोलिटिक रिएक्शंस में हमारे पास ये सोल्यूट है, दैट इज SO2FOH, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल उससे रिएक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो F है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे जो H है ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इनकी जगह कौन आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, प्लस NH4 रिलीज होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस भी आप पढ़ लेंगे ताकि अगर पेपर में कंप्लीट द रिएक्शन में पूछा जाए तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, HgCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। HgCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 2 Cl हैं, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो अगर एक Cl को सब्स्टिट्यूट करके हम NH2 लगा दें, क्योंकि NH2 भी क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो NH2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये रिएक्शन इस तरह से पॉसिबल हो सकती है। अब जैसे CCl4 है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो हमने 2 Cl को तो NH2 से रिप्लेस कर दिया और 2 Cl को एक NH से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो एक NH है वो डबल बॉन्ड बनाएगा और जो NH2 है वो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक NH2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 2 NH2 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और एक NH डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे वो 4 ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो उसकी कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पे पूरी हो रही है। कार्बन यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा था, कार्बन यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है। नाउ GeIE4 ऑल्सो बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, तो जर्मेनियम भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ GeNH ट्वाइस। ठीक है, अब एक NH है तो एक NH 2 बॉन्ड बनाता है, यानी डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 NH 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो 2 NH क्या बनाएंगे, 4 बॉन्ड्स बनाएंगे।
Now BCl3 in the presence of liquid ammonia. अब BCl3 in the presence of liquid ammonia leads to the formation of BNH2 whole thrice और B2NH thrice. तो ये आपको ना ये हर रिएक्शन में प्रोडक्ट्स अलग अलग बन रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे 3Cl तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूट हो गए. वो प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है कि लिक्विड अमोनिया कितने Cl को रिप्लेस करेगा, 1 को करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा. तो ये हर रिएक्शन के प्रोडक्ट को आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा. ठीक है. अब जैसे PCl3 है, लिक्विड अमोनिया के साथ एक बार ट्रीट किया तो PNH2 थ्राइस बन गया. 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको कूलिंग किया. ठीक है, कूल किया तो फिर से रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास क्या बनेगा, P2NH थ्राइस. नाउ SiH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, NSiH3 होल थ्राइस. नेक्स्ट है CH3C डबल बॉन्ड ONH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. यहाँ पे अब डबल बॉन्ड O है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH आ जाएगा और NH2 रहेगा. डबल बॉन्ड O की जगह क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH आ जाएगा. VOCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ VONH2 थ्राइस. VOCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया क्या बनेगा, VONH2 थ्राइस. ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास. इन एक्सेस ऑफ लिक्विड अमोनिया द अमोनोलिसिस ऑफ TiCl4 अकर्स इन स्टेप्स एज. अब अमोनोलिसिस ऑफ TiCl4 करेंगे तो TiCl4 की जब अमोनोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो हमारे पास क्या बनेगा, TiCl3NH2. फिर अगेन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अमोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे तो एक Cl सब्स्टिट्यूट हुआ है NH2 से, दोबारा से करेंगे तो फिर एक और Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NH2 से, तो यहाँ पे 2 NH2 आ गए. दोबारा से फिर अमोनोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो एक और Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NH2 से, तो हमारे पास क्या बनेगा, TiClNH2 थ्राइस. लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में दोबारा से अमोनोलिसिस करेंगे तो ये वाला जो Cl था ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, NH2 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, TiNH2 4. नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक हैलाइड्स की रिएक्शन है, RX की रिएक्शन है अमोनिया के साथ. ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक हैलाइड्स अंडरगो करते हैं अमोनोलिसिस तो वो लिक्विड अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट पे अमोनोलिसिस होती है तो हमारे पास मिक्सचर मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस का. जैसे कि पहले हम RX को ट्रीट करेंगे, उसको अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी अमीन मिलेगा. ठीक है, यानी यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम प्राइमरी अमीन बोल देते हैं. ठीक है, अब ये फर्दर रिएक्ट करेगा RNH2 अमोनिया से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ RX लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन. नाउ इफ दिस सेकेंडरी अमीन फर्दर रिएक्ट्स विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ RX लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अमीन प्लस NH4X वेयर X इज इक्वल टू Cl, Br, I और F. ठीक है, हेयर अमोनिया मोलिक्यूल इज बेसिक एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन्स. अब हमें ये पता है ये रिएक्शन यहीं पे ख़त्म होगी, ये आपको यहीं तक करनी है. नेक्स्ट हम अमोनिया की एक और रिएक्शन देख रहे हैं. वैसे तो अमोनिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है, बट कई बार ऐसे होता है कुछ रिएक्शंस में अमोनिया किसी ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उन कंडीशंस में अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा. उन कंडीशंस में, उन स्पेशल कंडीशंस में अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा. जैसे अगर वो NaH से रिएक्ट कर रहा है ना, NaH इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जो सोडियम है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ये उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा H पे. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा. अगर ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो जब ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह काम करेगा और प्रोटोन डोनर की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, एंड लीड्स अगर ये प्रोटोन डोनेट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, NaNH2 सोडामाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है,
तो यहाँ पे अमोनिया जो है प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा, तो NaNH2 प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली NaCH3, इसका भी सेम केस है, ये अमोनिया के कंपैरिजन में किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, एंड इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, NaNH2 प्लस। अब यहाँ पे बेसिक पार्ट की तरह कौन बिहेव कर रहा है, CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव इससे प्रोटॉन लेगा, इससे प्रोटॉन लेके वो किस में कन्वर्ट होगा, CH4 में, बचेगा क्या, NaNH2। नाउ Na2O में जो बेस की तरह बिहेव करेगा, Na2 2Na पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, इसमें जो बेस की तरह बिहेव करेगा वो कौन करेगा, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव क्या करेगा, अमोनिया से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, O2 नेगेटिव अमोनिया से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, NH2 नेगेटिव, ठीक है, 2NH2 नेगेटिव, यहाँ पे 2Na पॉजिटिव है, 2Na पॉजिटिव 2NH2 नेगेटिव से कंबाइन होके क्या बनाएंगे, 2NaNH2। तो आई होप के रिएक्शन सबको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में जिंक अमाइड KNH2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ये एसिड जब इस बेस से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सॉल्ट बनाएगा, दैट इज K2ZnNH2 होल 4। नाउ सम रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया आर CuCl2 प्लस 4 अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल 4 Cl2, ठीक है। नाउ AgCl रिएक्ट्स विद लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होती है, वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जो मेटल है वो कितने अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट, जैसे कॉपर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है तो वो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल से लिंक होगा। सिल्वर का 2 ही रहता है, Cr का 6 रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे जो कॉपर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है, तो यहाँ पे 2 Cl बाहर रहेंगे और इसका जो है बैलेंस रहेगा, सिल्वर +1 में रहेगा और ये क्रोमियम +3 में रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स। पहले हमने सॉल्वेशन पढ़ी थी, सॉल्वेशन में जो प्रोडक्ट बनता था उसको हम सॉल्वेट बोलते थे। तो जब हम अमोनोलिसिस करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम अमोनिएट्स बोलते हैं। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, जो पूरा का पूरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो किससे अटैच हो जाता है, पूरा का पूरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूट से अटैच हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सो BF3 डॉट अमोनिया आएगा इसमें, MgI2 6 अमोनिया, मीन्स पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सोल्यूट से अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट में एज इट इज़ हमें सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ अटैच मिलता है। नेक्स्ट इज SiF4 प्लस 2 अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ SiF4 डॉट 2 अमोनिया। नाउ NiI2 plus 6 ammonia in the presence of liquid ammonia leads to the formation of NiI2 dot 6 ammonia। तो इसमें ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनको हम क्या बोल देते हैं, अमोनिएट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, अमोनिएट्स। नेक्स्ट इज अ रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब मेटल है वो क्यूप्रिक आयोडाइड से रिएक्ट करेगी तो मेटल तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी और क्यूप्रिक आयोडाइड को रिड्यूस करेगी और खुद ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है। जब इसको ये रिड्यूस करेगी तो क्यूप्रिक आयोडाइड से किस में कन्वर्ट कर देगी, क्यूप्रस में। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +1 थी, तो इसने इसको तो रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गई किसमें, NaI में। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ पे क्या हो गई, +1। सिमिलरली ये रिएक्शंस होंगी इसमें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने रिडॉक्स रिएक्शन तक कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में बस मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया वाली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे और इसकी 3 मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो समझ लेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा लिक्विड SO2 वाली रिएक्शन, उसके मैं आपको मतलब वो आपको बुक से डायरेक्ट करनी है, ठीक है, और मैं उसके आपको नोट्स भेज दूँगी।
सो सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया का क्या मतलब है, मेटल इन लिक्विड अमोनिया। तो अगर मेटल इन लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मेटल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोल्यूट की तरह, और लिक्विड अमोनिया किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस लेंगे तो उसमें मेटल की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो अगर हम वाटर का आयनाइजेशन करते हैं और अमोनिया का आयनाइजेशन करते हैं तो हमें इतना तो पता है कि वाटर का आयनाइजेशन अमोनिया से ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर का पोलर नेचर होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, तो इसका जब आयनाइजेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H+ और OH नेगेटिव में, और अमोनिया का जब आयनाइजेशन होगा तो ये H+ और NH2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। हियर वी नो दैट K1 इज़ ग्रेटर देन K2, की जो K1 है वो K2 से काफ़ी बड़ा है। तो इसमें जो H+ की कंसंट्रेशन है और इसमें जो H+ की कंसंट्रेशन है, तो वाटर से हमें जो H+ की कंसंट्रेशन मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो H+ की कंसंट्रेशन होगी वो हमें अमोनिया से मिलेगी, उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम वाटर्स आयनाइजेशन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम अमोनियाज आयनाइजेशन। तो अमोनिया की आयनाइजेशन से जो हमें H+ की कंसंट्रेशन मिलेगी वो कम मिलेगी एज कम्पेयर टू वाटर से जो H+ मिलेगा। ठीक है, वाटर से जो H+ मिलेगा वो अमोनिया से जो H+ मिलेगा उससे ज़्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर की आयनाइजेशन ज़्यादा है अमोनिया से। ठीक है, तो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, मेटल की कंसंट्रेशन कम होगी। तो मेटल जब अमोनिया में आयनाइज होगा तो मेटल प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जो ये मेटल प्लस है ये किससे अटैच होगा, अमोनिया से अटैच होगा, और हमारे पास क्या बनाएगा, अमोनिएटेड मेटल केटायन बनाएगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे मेटल की कंसंट्रेशन इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन H+ से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन H+ से रिएक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन किससे सराउंड होगा, इलेक्ट्रॉन किससे सराउंड होगा, काफ़ी सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स से सराउंड हो जाएगा, इस तरह से NH इस तरह से सराउंड हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या रहेगा, खाली स्पेस रहेगा। तो ये काइंड ऑफ क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, किस तरह से रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल, तो ये जो अमोनिया का सोल्यूशन बना, अमोनिएटेड सोल्यूशन बना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मेटल अमोनिया सोल्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से जो रिजल्टिंग मेटल अमोनिया सोल्यूशन है वो क्या होगा, कंडक्टिंग इन नेचर होगा। क्या होगा, वो कंडक्टिंग इन नेचर होगा। और इसके बारे में पैरामैग्नेटिक होगा, रिड्यूसिंग होगा, कंडक्टिंग होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये लाइट एमिट भी करेगा जब ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से कलर शो होगा, और जो कलर शो होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। नाउ दिस वॉज द केस ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज लो। अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अमोनिया से, अमोनिया जब डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा, H+ प्लस NH2 नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन H+ के पास जाएगा, H+ उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसी तरह अगर दो H+ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास उस सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में अवेलेबल था, वो अब हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं होगा। तो जो सारी प्रॉपर्टीज़ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से शो हो रही थी वो इसमें अब शो नहीं होंगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो रिड्यूसिंग नहीं होगा, वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो कंडक्टिंग नहीं होगा, और जो रिजल्टिंग मेटल अमोनिया सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो अब ब्लू कलर नहीं रहेगा, वो क्या होगा, ब्रॉन्ज कलर दिखेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको बताना है।
एक हम ये बता सकते हैं कि जब हम अमोनिया सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे हमने Fe2O3 ऐड कर दिया, तो ये डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो जब अमोनिया का आयनाइजेशन होगा तो किस में होगा, NH2 नेगेटिव और हाफ H2 में होगा। तो इसकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की। तो ये किससे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, NH2 नेगेटिव से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, इससे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद यहाँ पे जो NH2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो रिएक्शन है वो किसकी तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी, और H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन H+ के पास जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन गैस में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा, ठीक है, कंडक्टिंग भी नहीं होगा, रिड्यूसिंग भी नहीं होगा, ठीक है। और जो ब्लू कलर दिखता था वो ब्लू कलर भी नहीं दिखेगा, वो मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या दिखेगा, ब्रोंज कलर का दिखेगा, ठीक है। तो मेटल अमोनिया, अब इसके अमोनिया के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये आपने बुक से पढ़ लेने हैं। और लिक्विड SO2 की रिएक्शन मैं नहीं बता रही, वो मैं आपको नोट्स भेज दूंगी तो उसमें से पढ़ लेना आप। मेटल अमोनिया की जो 3 रिएक्शन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको करनी है, ये वाली रिएक्शंस। इसमें क्या है ना कि जब मेटल लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करेगी तो मेटल भी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अमोनिएटेड केटायन। मान लो यहाँ लिक्विड अमोनिया के X+Y मोल्स ऑफ हमने लिक्विड अमोनिया लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaNH3 होल X पूरे पे प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन NH3Y से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनेगा और इस पर माइनस चार्ज आएगा। जब हम इस पर एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड करने पे इस तरह की रिएक्शन होगी, दैट इज NH2 नेगेटिव हाफ H2 प्लस Y-1 अमोनिया। जब मेटल अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 हमारे पास मेटल अमाइड बनेगा और H2 बनेगा। ये 1, 2, 3 रिएक्शन आपको करनी है, और जो मैंने मेटल इन लिक्विड अमोनिया में एक्सप्लेन किया है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। रेस्ट मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी। इसी के साथ आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट कंप्लीट होता है।